किन्नरों का अंतिम संस्कार का रहस्य। किन्नरों का अंतिम संस्कार रात में ही क्यों किया जाता है? आखिर मनुष्य मरते हुए किन्नर का आशीर्वाद लेने क्यों जाते हैं? आइए सुनते हैं गरुड़ पुराण की बातें। नमस्कार मित्रों, हम आपका स्वागत करते हैं। भगवान ने 3 प्रकार के मनुष्य बनाए हैं, परंतु कुदरत का दिया मनुष्य का एक दूसरा रूप है, जिसके नाम से ही मात्र वह आधे लोग उससे जुड़ा ही रहना चाहते हैं। जी हाँ मित्रों, हम यहाँ पर बात करने वाले किन्नरों की समाज का एक ऐसा समुदाय जिसमें उसकी दुआ और बददुआ दोनों को ही अत्यधिक ही फलंद माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस समुदाय से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे उसका पता लोगों को नहीं होता है, और इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य जिसमें किन्नरों का अंतिम संस्कार से जुड़ा हुआ है। मित्रों, क्या आपको ज्ञान है कि किन्नरों का अंतिम संस्कार एक बहुत ही रहस्य तरीके से रात्रि के माध्यम में किया जाता है? यदि नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए हम इस गरुड़ पुराण की बातें बताएंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि गरुड़ पुराण में वर्णित इसके पीछे का छिपा हुआ असली रहस्य क्या है। मित्रों, युतों की किन्नरों को पौराणिक ग्रंथ में यक्ष और गरुड़ों के समान ही उसका स्थान दिया जाता है, परंतु इसका वास्तविक के समान ही इनकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया बहुत ही अद्भुत होती है, जिसका वर्णन इस गरुड़ पुराण में किया गया है। इसमें वर्णित एक कथन के अनुसार किन्नरों का अंतिम संस्कार की अंतिम विधि का बहुत गोपनीयता से किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि किन्नरों के पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति होती है जिसका पता हम सभी को नहीं होता है, जिसका फलस्वरूप उस मरने से पहले ही पता चल जाता है कि उनकी मृत्यु पहले से ही होने वाली है। ऐसा होने के कारण किन्नरों को कहीं पर आना जाना बंद ही कर देते हैं। यहाँ तक वह अन्न का त्याग करके वह पानी पीते हैं, और इस अंतराल में वह अपने और दूसरे किन्नर के लिए वह भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनका अगला जन्म वह किन्नर के रूप में जन्म नहीं होता है। ऐसा करने से पीछे किन्नर समुदाय की एक प्राचीन मान्यता है कि जिसके अनुसार मरते हुए किन्नर के शब्द बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, इसलिए बहुत से लोग मरते हुए कई किन्नर का आशीर्वाद लेने आते हैं। इसके चलते ही किन्नरों के द्वारा ये प्रयास किया जाता है उस रात किन्नर का दिया हुआ आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद से कब नहीं होता, इसलिए मनुष्य मारते हुए किन्नर का आशीर्वाद लेने जाते हैं। किन्नरों के अंतिम संस्कार के कुछ नियम के बारे में उसका उल्लेख किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार किन्नरों की शव को जलाया नहीं जाता है, बल्कि उसको दफनाया जाता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक के अंतिम संस्कार के बारे में और इसके विधि के बारे में बताया गया है। जब ये किन्नरों के लिए उनकी अंतिम संस्कार में उसे दफनाने का बहुत ही पुण्यदान है। किन्नर समाज में किसी की भी मृत्यु होती है तो सबसे पहले उनके आत्मा को आजाद करने की प्रक्रिया की जाती है। इसके लिए उस मृत शरीर को सफेद कपड़े में लपेट दिया जाता है। साथ ही दोस्तों, ये भी ख्याल रखा गया है कि शव पर कुछ भी बंधा हुआ ना हो। ऐसा इसलिए किया जाता है कि उसकी आत्मा को वह आजाद कर सके। इतना नहीं, बल्कि उस किन्नर की आत्मा को सब किन्नर मिलकर उस आत्मा को बहुत तरह की गालियां देते हैं और उसे जूते चंपलों से मारते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से उस किन्नर के शव के सभी उसके जन और उसके संबंध वाले और इसके पाप कोई भी रह जाता है तो वो भी बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है और अगले जन्म में संपूर्ण पुरुष का जन्म की आशा करते हैं। इसी कड़ी में उस संसार के सभी जुड़ी किन्नर की और भी मान्यता है कि जो कि वह आम लोगों से वह बिल्कुल ही अलग होती है। जब मृत किन्नर की अंतिम शव को किसी साधारण मनुष्य वह कंधे नहीं होते हैं, बल्कि किन्नरों की शव को खड़ा लेने का बहुत ही पुण्यता दिखाई देती है, जो ये बात गरुड़ पुराण में ही वर्णित किया गया है। किन्नरों के अंतिम संस्कार में क्या किया जाता है, जिसके अनुसार अगर कोई गैर किन्नर किसी किन्नर की शतयात्रा या फिर मृत किन्नर को देखे, उसका अगला जन्म किन्नर की तरह होता है।
इसलिए दोस्तों, किन्नरों के समुदाय द्वारा ऐसा प्रयत्न किया जाता है। ईश्वर उस दिवंगत नर को कोई आम मनुष्य नहीं देख पाए, इसलिए उसकी मृत्यु होने पर उनके पहले अधिकारी द्वारा पहले से ही सूचित किया जाता है कि वह उस किन्नर को शव को दफनाया जाए। किन्नर में किसी की भी मृत्यु होने पर कोई गाना या डांस और खुशियां मनाने की मान्यता नहीं है, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि गरुड़ पुराण अनुसार उस किन्नर की आत्मा को इस दुनिया से उसे मुक्ति मिल जाती है, जिसका धन्यवाद करने के लिए संपूर्ण किन्नर उस शत के चारों ओर खड़े होकर वह उस शत की मुक्ति के लिए वह अपने आराध्य देव इरावत देव का वह नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उस मृत किन्नर को दूसरे जन्म व उसको किन्नर का जन्म नहीं बल्कि उसको संपूर्ण पुरुष का जन्म मिले, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा उसको कई पुण्य दान भी किया जाता है, क्योंकि उस पुण्य के कारण उस किन्नर को दोबारा उसे किन्नर का जन्म नहीं मिले उसकी आशा करते हैं। मित्रों, ये भी कहा जाता है कि किन्नर समुदाय द्वारा उस किन्नर के शव को दफनाने के बाद उसे 1 सप्ताह के लिए सभी किन्नरों को एक व्रत करना पड़ता है। इसलिए उस किन्नर की शत के लिए सभी किन्नरों उस शत के लिए प्रार्थना करते हैं कि जिन सौभाग्य से वो इस दुनिया में जन्म विहीन रह गया था और अगले जन्म वह पूर्ण रूप से पुरुष का अवतार लेकर आए। प्रार्थना करते हैं। किन्नर का ये रहस्य आपको समझ में आया होगा।